हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो है पोस्ट ऑफिस की 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में, यानी कि डाकघर की 1 साल के लिए जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यदि हम 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं 10,000 रुपये, तो उस पर जो हमको ब्याज मिलेगा 1 साल में मिलेगा 708 रुपये का। यदि हम ब्याज के 20,000 रुपये जमा करते हैं 1 साल के लिए, तो उस पर ब्याज मिलेगा हमको 1416 रुपए का, यानी कि 1416 रुपए का। यदि हम करते हैं 30,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट 1 साल के लिए, तो हमको जो ब्याज मिलेगा 2,124 रुपए का ब्याज मिल जाएगा हमको 1 साल में। यदि हम करेंगे 40,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट में, तो हमको जो ब्याज मिलेगा 2,832 रुपए हमको ब्याज मिल जाएगा 1 साल में। यदि हम करेंगे 50,000 रुपए जमा 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट में, तो हमको जो 1 साल में ब्याज मिलेगा 3,540 रुपये हमको मिल जाएंगे। यदि हम करेंगे 60,000 रुपये जमा 1 साल के लिए, तो हमको 4,248 रुपये ब्याज के रूप में हमको मिलेंगे। यदि हम 70,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट करेंगे 1 साल के लिए, तो 4,956 रुपये हमको ब्याज के रूप में देखने को मिलेंगे। यदि दोस्तों हम करेंगे 80,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट 1 साल के लिए, तो 5,664 रुपये की राशि हमको 1 साल में मिलेगी। यदि 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करते हैं हम पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम में, यानी कि फिक्स डिपॉजिट स्कीम में, तो दोस्तों हमको 1 लाख रुपए पर जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 7,081 रुपये का हमको इस पर ब्याज मिल जाएगा। तो दोस्तों, यदि हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं 1 साल के लिए 1,20,000 रुपये का, तो इस पर हमको 1 साल में ब्याज मिलने वाला है 8,497 रुपये। यदि हम जमा करते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट करते हैं 1,50,000, इस पर मिलेगा 10,621 रुपये का ब्याज। यदि हम 2 लाख रुपये की फिक्स डिपॉजिट करेंगे, तो 14,161 रुपये की राशि हमको मिलेगी ब्याज के रूप में। यदि हम 2.5 लाख यानी कि 2,50,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो 17,701 रुपये हमको 1 साल के अंदर मिलने वाले हैं। यदि हम 3 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो 21,242 रुपये की राशि हमको ब्याज के रूप में मिलेगी। यदि हम करते हैं 3,50,000 रुपये जमा, तो 24,782 रुपये हमको 1 साल में ब्याज मिलेगा। यदि हम 4 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करेंगे, तो 28,322 रुपये हमको ब्याज के रूप में मिलने वाले हैं। तो यदि हम करेंगे 4,50,000 यानी कि 4.5 लाख रुपए, तो 31,863 रुपये हमको ब्याज के रूप में मिलेंगे। यदि हम 5 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट करते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर 1 साल के लिए, तो 35,403 रुपये की राशि हमको प्राप्त होगी। तो दोस्तों, यदि इसकी हम ब्याज की दर की बात करें कि इस पर जो हमको ब्याज दर मिलता है पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट स्कीम पर, तो वो हमको मिलता है 1 साल के लिए यदि हम करते हैं तो 6.9% की दर से हमको ब्याज मिलता है। यदि हम 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो 7% की दर से हमको ब्याज मिलता है। यदि 3 साल के लिए करते हैं, तो भी 3 साल में भी हमको 7% की दर से ही ब्याज मिलता है। यदि हम करते हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए हमको मिलता है 7.5% की दर से हमको ब्याज मिलता है फिक्स डिपॉजिट स्कीम पर। तो दोस्तों, यदि हम इसमें बात करें कि कम से कम कितने रुपए का इसमें हम फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो हम 1,000 रुपये का कम से कम फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में, यानी कि डाकघर में। और अधिकतम की बात करें, अधिकतम सीमा क्या है फिक्स डिपॉजिट कराने की, तो अधिकतम सीमा पर कोई लिमिट नहीं है। आप कितना भी इसमें फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, जितना आपकी स्थिति सही हो, जितना आप करना चाहें। 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितना भी आप इसमें फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। और इसमें बात करें अकाउंट खुलवाने की, तो दोस्तों आप इसमें कितने भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी खाते आप इसके अंतर्गत पोस्ट ऑफिस की जो एफडी स्कीम है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट, इसको आप टर्म डिपॉजिट भी कह सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में ये टीडी के नाम से ही चलती है। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।